ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 87 है। 5वें अध्याय के 39वें सूत्र तक हमने विचार किया है। कल के प्रसंग में एक विशेष बात कही गई है। शब्द और उसका अर्थ, शब्दार्थ संबंध। अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, इसका पता कैसे लगे, इसका ज्ञान कैसे हो, उसके लिए महत्वपूर्ण 3 उपाय बताए। आप्तोपदेश से पता लगता है, वृद्धों के व्यवहार से पता लगता है और प्रसिद्ध पदों के साथ जुड़ने के कारण से पता लगता है। फिर एक विशेष बात कही है कि शब्द जो है यानी शब्द प्रमाण क्या क्रियाओं को बताने के लिए, कर्मों को करने के लिए ही कहते हैं। वेद, वेद मंत्र, शब्द प्रमाण, समस्त शब्द प्रमाण क्या मनुष्य को कर्मों को करने के लिए प्रेरित करते हैं? तो उत्तर दिया नहीं, केवल कर्मों को करने के लिए ही प्रेरित नहीं करते हैं, वस्तुओं के स्वरूपों को भी मंत्र बताते हैं। शब्द प्रमाण कर्मों को करने के लिए भी प्रेरित करते हैं शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण वस्तुओं के स्वरूपों को भी बताते हैं। और आज हम 40वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 285 है, 285। लोके तु व्यवहारेण शब्दा ज्ञान संबंधाः कथम ही वैदिक शब्दानाम अर्थ प्रतीति स्यात् इति अत्र उच्यते। एक सरल प्रश्न किया जा रहा है। लोके तु व्यवहारेण, लोक में, संसार में जो हम व्यवहार करते हैं, जिन शब्दों का व्यवहार करते हैं, वो शब्द जो है उन अर्थों को जोड़ सकते हैं। जो भी शब्दों का व्यवहार करते हैं वो शब्द जो है अर्थ के साथ जुड़ते हैं और आसानी से हम व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन कथम ही वैदिक शब्दानाम अर्थ प्रतीति, लेकिन वैदिक शब्दों से अर्थों की जानकारी कैसे हो? लौकिक शब्दों से तो व्यवहार से हमको आसानी से अर्थों की जानकारी होती ही है, लेकिन जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द से विशेषकर वेद मंत्रों के जो शब्द है, उन शब्दों से अर्थों की जानकारी कैसी होती है, इस बात को लेकर के अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। प्रश्न ये है, आपके सामने आ गया। अब उत्तर दिया जा रहा है। लोकवद व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। लोकवद उत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। लोकवद व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। लोके यथा लौकिक शब्देषु व्युत्पन्नो जन विज्ञात वाच्य वाचकत्व संबंधो लौकिकानां शब्दानां अर्थान् ज्ञातुं शक्नोति। लोके यथा, जैसे कि लोक में, संसार में, लौकिक शब्देषु, जो लौकिक शब्द है यानी लोक में प्रयोग में आने वाले जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को जानने वाला, लौकिक शब्दों को जानने वाला व्यक्ति को व्युत्पन्न जना कहा। व्युत्पन्न जना, व्युत्पन्न का अर्थ होता है लौकिक शब्दों को अच्छी प्रकार जानने वाला, उसको व्युत्पन्न जना शब्द से कहा। अर्थात लौकिक शब्दों के विशेषज्ञ, लौकिक शब्दों के विशेषज्ञ को व्युत्पन्न जना शब्द से बोला। यहाँ पर कहते हैं लौकिक शब्दों में जो विशेषज्ञ व्यक्ति है वो विज्ञात वाच्य वाचक
वाचकत्व संबंध, वो व्यक्ति शब्द और उसका जो अर्थ है उसके संबंध को विज्ञाता, जाना हुआ होता है। लौकिकानाम शब्दानाम अर्थान ज्ञातुम शक्नोति, इसलिए वो आसानी से लौकिक शब्दों के अर्थों को जान लेता है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से वैदिक शब्देषु व्युत्पन्नो जना, उसी प्रकार से जो वैदिक शब्दों के विषय में जो व्युत्पन्न मनुष्य होता है, अर्थात वैदिक शब्दों को जानने वाला जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, वो भी विज्ञात वाच्य वाचकत्व संबंध, वो भी वाचक और वाच्य के संबंध को, शब्द और उसके अर्थ के संबंध को वो भी जान लेता है। वेदार्थम वैदिक शब्दानाम अर्थान अपि प्रत्येति, वेद के लिए, वेदार्थम मतलब वेद के अर्थ को, वैदिक शब्दों के अर्थों को भी वो भी प्रत्येति, वो भी जान लेता है। जैसे लौकिक व्यक्ति लौकिक शब्दों में निष्णात होता है, ऐसे वैदिक शब्दों में निष्णात व्यक्ति वैदिक शब्दों के अर्थों को जान लेता है। ये इसका तात्पर्य है। जो व्युत्पन्न जन का अर्थ है निष्णात व्यक्ति, ऐसा आप समझ सकते हैं। वाच्यवाचकत्व संबंध सामान्यात, सभी लौकिक शब्द हो या वैदिक शब्द हो, दोनों में वाच्यवाचकत्व संबंध समान रूप से है। अर्थात अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है, जैसे लोक में होता है वैसे वैदिक शब्दों में भी होता है। तो इस समानता से वो जान लेता है। इसका भाव मैं आपको दूसरे शब्दों में बोल देता हूं। आप में से लौकिक शब्दों को अच्छी तरह जानने वाले हैं कोई, मान लीजिएगा कोई भी शब्द बोला जाए उसका अर्थ बताते हैं आप, तो आप लौकिक शब्दों में निष्णात हैं। कैसे बताते हैं जी आप? सभी क्यों नहीं बताते? क्योंकि उसमें आपने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके जानने का प्रयास किया, तो आप जान लेंगे। तो ऐसे ही वैदिक शब्दों में जो निष्णात होते हैं, वैदिक शब्दों को जो पढ़ने वाले होते हैं, सारा जीवन उन शब्दों को पढ़ने में लगाया है, तो वो भी वैदिक शब्दों में निष्णात होते हैं और वो भी वैदिक शब्दों के अर्थों को जानते हैं। हर कोई नहीं जान सकता। हम वेद पढ़ें तो हम जान पाएंगे ना, वेद ही नहीं पढ़ते हैं तो कैसे जान पाएंगे? हम लौकिक शब्दों में मेहनत करते, पुरुषार्थ करते और उसको जानने में हम सक्षम होते हैं। जैसे आपको उदाहरण दूंगा, आज के बच्चे स्कूल जाते हैं तो बचपन से इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ कर के जब ग्रेजुएट होते हैं, पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अथवा कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर इस तरह बन जाते हैं, तो अंग्रेजी के शब्दों के अर्थों को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो भारतीय है, घर के अंदर माता पिता जो है हिंदी बोलते होंगे, लेकिन बच्चे को हिंदी नहीं आती है। जब वो कहीं जाता है तो हाँ जी ये 47 क्या होता है, वो पूछता है। ये 59 का मतलब क्या होता है, वो पूछता है, क्योंकि उसको अंग्रेजी में बहुत अच्छा पता है। अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ उसको समझ में आता है, क्योंकि अंग्रेजी में वो निष्णात हो गया, कुशल हो गया। हिंदी में वो कुशल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हिंदी के लिए उसने पुरुषार्थ नहीं किया। ये आपको समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार से वैदिक शब्दों में जो व्यक्ति निष्णात होगा वो भी वैदिक शब्दों का अर्थ जान लेगा। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। मैं इससे कोई किसी भाषा के अंदर कोई भाषा गलत होती है, कोई भाषा अच्छी होती है, ये मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। भाषा कोई भी हो दुनिया की, वो भाषा है। कोई छोटी भाषा नहीं होती, कोई बड़ी भाषा नहीं होती है, कोई निम्न नहीं होती, कोई उच्च नहीं होती है। भाषा भाषा है, वो हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। इसलिए भाषा से कोई हमें एलर्जी नहीं है, भाषा से कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आप किसी भी भाषा को जान लीजिएगा, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी जानिए, बस इतना ही तात्पर्य है। जी आगे बढ़ूं मैं। अगली बात, लोकवद व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति रुच्यते, भवतु वेदेपि व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। कहते हैं लोकवद व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति उच्यते। जैसे लौकिक शब्दों में निष्णात व्यक्ति लौकिक शब्दों को जानता है, वैसा ही वेदार्थ प्रतीति, वेद के शब्दों में जो निष्णात होता है उसको भी वेदों के अर्थों की प्रतीति, अनुभूति होती है।
ऐसा आपने कहा, भवतु, हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वेदे भी उत्पन्न से वेदार्थ प्रतीति, और वेद में भी कोई व्यक्ति निष्णात हो जाता है तो वेदों के अर्थों का भी उसको प्रतीति, अनुभूति होती है। परंतु हमारा प्रश्न ये है कि वेदे व्युत्पन्न भवेत कथम, वेद में निष्णात हो कैसे, वेद के अंदर निष्णात कैसे हो, यह उसका प्रश्न है। कहता है लोके तो, लोक में तो ये होता है, त्रिभी उपाय, लोक में तो 3 उपायों से शब्दों के अर्थों का पता लगता है, आप्तोपदेश से, वृद्ध व्यवहार से और प्रसिद्ध पद सहचारात। ये 3 कारण बताए थे पीछे, इनसे तो भविष्यति होता ही है। लौकिक शब्देषु मनुष्यस्य उत्पन्ना, लौकिक शब्दों में मनुष्य को शब्द और अर्थ का बोध होता है, वो व्युत्पन्न बनता है, निष्णात होता है। किंतु वेद में कैसे हो? न त्रिभि अपौरुषेयत्वात् वेदस्य तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्। ये प्रश्नकर्ता की ओर से बोला जा रहा है। ये जो भूमिका बनाई है ये भी प्रश्नकर्ता का है, और ये जो 41वां सूत्र है ये पूरा सूत्र भी प्रश्नकर्ता का है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है जी? भूमिका में लोक में लौकिक शब्दों में जो निष्णात होता है उसको लौकिक शब्दों का अर्थ पता लगता है, उसी के समान वेदार्थ, वेद के शब्दों का अर्थ होता है, ऐसा आपने बोला है, चलो मान लेते हैं। परंतु वेद में ये 3 कारण तो लगते नहीं। आप्तोपदेश से पता लगता है, वृद्धों के व्यवहार से पता लगता है, प्रसिद्ध पदों के साथ जुड़ने के कारण से पता लगता है। ये तो लौकिक शब्दों के लिए हो सकता है, वेद में नहीं हो सकता, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। वो कहता है न त्रिभी, 3 उपायों से वैदिक शब्दों का अर्थ का ज्ञान नहीं होता। क्यों? अपौरुषेयत्वाद, वेद तो अपौरुषेय है, मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है। लौकिक शब्द तो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। लौकिक शब्दों के अर्थ जो है, इस शब्द का यह अर्थ होता है, ये मनुष्यों ने निर्धारण किया है, इसलिए वो तो हो सकता है। लेकिन वेद तो अपौरुषेय है। न त्रिभी, 3 उपायों से वैदिक शब्दों के अर्थों का बोध नहीं हो सकता। क्यों? अपौरुषेयत्वाद, वेद अपौरुषेय अर्थात पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है। वेदस्य अपौरुषेयत्वाद, वेद अपौरुषेय होने से, और तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वाद, और वेद का जो, वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो भी अतीन्द्रिय होने से। वेद के शब्दों का जो अर्थ होता है वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, वो अतीन्द्रिय होता है, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। हाँ जी, प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है जी। अब भाष्य को देखिएगा। वेदस्य अमनुष्यकृतत्वात्, वेदस्य अपौरुषेयत्वात् को खोला है, वेदस्य अमनुष्यकृतत्वात्, वेद मनुष्य के द्वारा बनाया गया ना होने से, तदर्थस्य अतीन्द्रियत्वादपि, पुनश्च एक और बात है, वेदस्य वेदार्थस्य अप्रत्यक्षत्वात्, वेद का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष ना होने से। ये प्रश्नकर्ता ऐसा प्रस्तुत कर रहा है। एक तो वेद मनुष्यकृत नहीं है, और एक वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए त्रिभिः न, त्रिभिः उपायैः, 3 उपायों से, चाहे वो आप्तोपदेश हो या वृद्धों के व्यवहार हो या प्रसिद्ध पदों के साथ जोड़ने के कारण से हो, इन सब संबंधों से न भवति, नहीं हो सकता। पुनः कथम वैदिक शब्देषु स्यात् व्युत्पन्नो जना, फिर जब इनसे नहीं हो सकता है फिर कैसे वैदिक शब्दों में व्यक्ति निष्णात हो? ये प्रश्नकर्ता का कथन है। न स्यात् व्युत्पन्न इत्यर्थ, इसलिए वैदिक शब्दों में निष्णात नहीं हो सकता व्यक्ति। इति पूर्व पक्षोक्ति, ये पूर्व पक्षस्य उक्ति, पूर्व पक्षोक्ति, ये पूर्व पक्ष का कथन है। सूत्र के ऊपर भूमिका भी और पूरा सूत्र, ये सब पूर्व पक्ष का है। पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है? उसका भाव यही है कि वैदिक शब्दों में व्यक्ति निष्णात नहीं हो सकता। कैसे होगा? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है।
अथ समाधत्ते, अब इसका समाधान किया जा रहा है। पूर्वम वेदार्थस्य अतीन्द्रियत्वे समाधानम उच्यते। पहले समाधान, दो प्रश्न था उसका, अपौरुषेयत्व और दूसरा अतीन्द्रिय। पहले अतीन्द्रिय का जमा अर्थ, अतीन्द्रिय का समाधान कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता का कहना है वेद मंत्रों के शब्दों का जो अर्थ होता है वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है, वो अतीन्द्रिय है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उसका उत्तर पहले दे रहे हैं 42वें सूत्र में। न यज्ञादे स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात्। वो जो अतीन्द्रिय, वेदों के अर्थ अतीन्द्रिय है तो निषेध कर ले, ना अतीन्द्रिय नहीं होता है। यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्यात्। वेदार्थस्य अतीन्द्रियत्वं नास्ति। वेद के शब्दों का अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है। इसका अर्थ है वेद के शब्दों का सारा अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है, इसका ये तात्पर्य है। वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो सारा अर्थ अतीन्द्रिय हो ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं वेदार्थस्य अतीन्द्रियत्वम नास्ति। वेद के शब्दों का अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है। क्यों? यज्ञादे, यज्ञ दान अध्ययनानाम। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उसका अर्थ जो है प्रत्यक्ष होता ही है व्यक्ति को। जब व्यक्ति दान देता है तो उसका भी अर्थ प्रत्यक्ष होता ही है। अध्ययनानाम, अध्ययन करता है, उसका भी अर्थ प्रत्यक्ष होता है। तो यज्ञ दान अध्ययनानाम वैशिष्ट्यात्, विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठानात्। विशेष रूप से विधि पूर्वक जब यज्ञ का अनुष्ठान करता है, विशेष रूप से व्यक्ति अध्ययन करता है, विशेष रूप से दान देता है, तो उन सब का अर्थ प्रत्यक्ष होता ही है। तो स्वरूपतः धर्मत्व, स्वरूपतः तत्त द्रव्य व्यवहारेण, उस द्रव्य के व्यवहार से प्रत्यक्ष तो धर्मत्व, प्रत्यक्ष से धर्मत्व अर्थात धर्मफलम उपलभ्यते। धर्मरूपी कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। तस्माद् वेदार्थो न अतीन्द्रिय। वेद का अर्थ सारा का सारा अतीन्द्रिय है ऐसा नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। आप में से जिनको भी समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा वेद का अर्थ अतीन्द्रिय है, तो सिद्धांति ने उत्तर दिया वेद का अर्थ सब कुछ अतीन्द्रिय नहीं है। कुछ अतीन्द्रिय होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सारा अर्थ अतीन्द्रिय हो ऐसा नहीं है। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम सर जी। तो हम कैसे कहेंगे प्रत्यक्ष है, हो सकता है? शेखर जी, आपका नेट जो है ठीक नहीं है, तो आप एक बार दोबारा ट्राई करके देखिएगा। मेरे विचार से आना चाहिए, आप वाईफाई को करके देखिएगा, वो आपको शो करे। हाँ, तब तक मैं दूसरे से समाधान कर लेता। स्वामी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। आगे बढ़ेंगे स्वामी जी। जी, अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। ये अतीन्द्रिय कैसे हुआ? इंद्रियों से क्यों नहीं? इसका क्या तात्पर्य हुआ? एक होता है अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रियों से जो अर्थ दिखाई नहीं देता उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा स्वर्ग है, वेद कहता है आप स्वर्ग को प्राप्त करो, तो स्वर्ग जो है हमको इंद्रियों से तो नहीं दिखाई देगा। आज आप मुक्ति को प्राप्त करो ये कहता है, तो वो मुक्ति आपको इंद्रियों से तो दिखाई नहीं देता। ऐसे जो अर्थ होते हैं वो अतीन्द्रिय होते हैं, लेकिन वेद के सभी शब्दों का अर्थ अतीन्द्रिय नहीं होता है ना। वेद कहता आप व्यायाम करो, तो व्यायाम करेंगे तो उसका अर्थ दिखाई देता, बल बढ़ता हुआ दिखाई देता हमको, ठीक है ना। ग्राम कामो यजेता, आप गांव का प्रधान बनना चाहते हो, यज्ञ करो, तो वो यज्ञ करता है और प्रधान बन जाता है, उसका अर्थ प्रत्यक्ष होता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं ना जो प्रत्यक्ष होते हैं।
वेद आचार्य जी, सॉरी जी स्वामी जी, तो ये जो लौकिक शब्द है वो सारे ही अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब वो सारे ही प्रत्यक्ष होते हैं जो लौकिक शब्द हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं कुछ बहुत अधिकांश प्रत्यक्ष ही होते हैं ना, उसकी मात्रा प्रत्यक्ष, क्योंकि लौकिक व्यवहार तो लोक के लिए होता है ना, तो अधिकांश प्रत्यक्ष ही होता है। कोई कोई हो सकता है जो अतीन्द्रिय हो, मुख्यतः उसका प्रत्यक्ष है, सब दिखता है ना लोगों को। लेकिन वैदिक शब्दों का सारे अर्थ प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये दान और या धन से कैसे, थोड़ा सा बता दीजिए, धन्यवाद। दान देने से दान देने का, दान का अर्थ प्रत्यक्ष कैसे होता है, ये पूछ रहे हैं? दान देना और जो है ये यज्ञ करना और तीनों का प्रत्यक्ष कैसे होता है, ये थोड़ा तीनों का बता दीजिए। जैसे कोई पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसको पुत्र होता है, अच्छा, ठीक है। कोई गांव का प्रधान बनना चाहता है तो वो यज्ञ करता है, ग्राम कामो यजेता, गांव का प्रधान बनना चाहता है, यज्ञ करता है तो प्रधान बन जाता है। ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जिनका प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका फल। और दान का भी प्रत्यक्ष होता ही है ना। आप दान देकर देखिएगा, आपको सम्मान मिलता है तत्काल, लोग आपकी वाह वाह करते हैं, उसका फल मिलता ही है ना। और अध्ययन करते हैं, विद्वान बनता है व्यक्ति, इंजीनियर बन गया, उसका इंजीनियरिंग करने का अर्थ तो प्रत्यक्ष होता ही है, डॉक्टर बनने का अर्थ प्रत्यक्ष तो होता ही है। ऐसे धन्यवाद स्वामी जी। चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आंतरिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं जी अतीन्द्रिय को? हाँ जी, आंतरिक प्रत्यक्ष कह सकते हैं उसको, लेकिन वो जब होगा तब प्रत्यक्ष होगा। लेकिन आज जिनको आंतरिक प्रत्यक्ष नहीं हो तो अतीन्द्रिय हो गए ना वो। जैसे इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रियों का हम व्यवहार कर रहे हैं लेकिन इंद्रियों का प्रत्यक्ष हमको नहीं हो रहा है, तो अतीन्द्रिय हो गया। ऐसे अतीन्द्रिय वाले अर्थ बहुत हैं जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अतीन्द्रिय में कैसे मानेंगे? हमने पूर्व में पढ़ा है कि योगी जिस मंत्र का अर्थ जानना चाहता है उसमें संयम करता है, यानी धारणा ध्यान समाधि करके प्रत्यक्ष करता है जी। तो उसमें मन तो इंद्रिय है ना, मन का प्रयोग तो वो कर रहा है। तो योगी मंत्रों के अर्थों का प्रत्यक्ष कर रहा है ना। वो मंत्रार्थ अलग चीज है। मंत्र का अर्थ केवल, मंत्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। जैसे मंत्र कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, 100 कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो, मंत्र कह रहा है ना, तो उसका अर्थ प्रत्यक्ष करता है ना व्यक्ति। वेद के अनुसार कर्म करता हुआ जाता है व्यक्ति तो 100 साल जीता है। अर्थ का मतलब यहाँ पर फिर ऐसा ले रहे हैं कि वैसा व्यवहार में उतारता है। हाँ जी, वैसे ही होता है ना। जैसे वेद कहता है व्यायाम करो, तो आप व्यायाम कर रहे हो तो उसका अर्थ प्रत्यक्ष हो रहा है। यही तो है ना जी। पर स्वामी जी, लोक में किसी शब्द का अर्थ, जैसे हम उदाहरण देते हैं नींबू बोलते हैं तो नींबू का हमें विजुलाइज कर लेते हैं नींबू को। जी जी। तो उसमें व्यवहार नहीं कर रहे हम, तो केवल शब्द के अर्थ को विजुलाइज कर रहे हैं। नहीं। देखिए वो विजुलाइज जो है वो यहाँ पर भी हो रहा है ना। व्यायाम करना चाहिए तो आप अनुभव नहीं कर रहे हैं व्यायाम क्या होता है। स्वामी जी, विजुअलाइज करना और उसको व्यवहार में सच में व्यायाम करने लगना, व्यायाम में प्रवृत्त होना, तो दोनों में फर्क है। विजुअलाइज करना नहीं विजुअलाइज ऐसा है। नींबू का विजुअलाइज इसलिए आप करते हैं, उसको आपने मन में बिठाया। और मेरे से पूछिएगा, मैं आज 5 महीने होने को जा रहे हैं, मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में वो व्यायाम ही दिखता है कि मैंने व्यायाम क्यों नहीं किया। तो जिसको जो मन में बिठाएगा वही तो विजुअलाइज करेगा ना। जी, ऐसा नहीं है, दोनों कर सकते हैं। लौकिक शब्दों का भी ऐसा होता है तो वैदिक शब्दों का भी होता है। मुझे पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। मतलब व्यवहार में आने को आप बता रहे हैं कि उसका आंतरिक प्रत्यक्ष होना, मतलब व्यवहार वैसा ही जीवन जीने लगना। देखिएगा, व्यायाम बोलते ही, व्यायाम जैसे नींबू बोलते ही लौकिक शब्द नींबू बोला है अपने। अगर मैंने उसी को
नींबू तो लौकिक शब्द हो गया, और उसको जंबीरम बोलूंगा वैदिक शब्द, तो जंबीरम, मैं जंबीरम बोलते जैसे आप नींबू बोलते आपको विजुअलाइज हो रहा है, मैं जंबीरम बोलता हूं तो भी मेरे को विजुअलाइज हो रहा है। जैसे मैं आपको ओ कहा कहूंगा, आपको कुछ समझ में आया ओ का अर्थ? नहीं आया, मेरे को समझ में आ गया। अगर मैं बोलूंगा मकान, अब समझ में आ गया ना आपको मकान, ओ का अर्थ भी मकान है, और ओ का वेद का शब्द है। तो ऐसा नहीं है कि लौकिक शब्दों का ही आप सामने उसका परिदृश्य देखते हो, तो वैदिक शब्दों का भी देखते हैं, वो केवल अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। स्वामी जी वो ठीक है, पर मुझे वो अतीन्द्रिय कैसे है वो समझ में नहीं आया। कौन सा अतीन्द्रिय? ये तो जंबीर आदि अतीन्द्रिय नहीं है ना। ऐसा है ना, वेद के सारे अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है, मतलब कुछ अतीन्द्रिय है कुछ नहीं है, ऐसा समझेंगे ना फिर? हाँ जी, ये तो बोलते ना, सारे वेद के सारे अर्थ अतीन्द्रिय नहीं होते हैं, इंद्रिय भी होते हैं। यही तो उत्तर दे रहे हैं 42वें सूत्र में। तो यज्ञ, दान, अध्ययन, ये सब इंद्रिय प्रत्यक्ष होने वाले हैं ना। यज्ञ, दान, अध्ययन, ये सब प्रत्यक्ष होते हैं ना। यज्ञ करने की बात वेद कहता है तो आप कर रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसा है। और अतीन्द्रिय कौन से होंगे? मैंने बताया ना, जैसे मैं बोलता हूं इंद्रियानी बोलते ही इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता, मेरे को इंद्रियों को विजुअलाइज नहीं कर सकता क्या इंद्रिय ऐसी होती है। ये सब अतीन्द्रिय है ना, मन है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, आत्मा है, परमात्मा है, सब अतीन्द्रिय है। ठीक है जी जी, अब तो क्लियर हो गया होगा सभी को अतीन्द्रिय और इंद्रिय। अब आगे बढ़ता हूं जी मैं 43वें सूत्र की भूमिका। एक प्रश्न का समाधान किया है, अतीन्द्रिय सारा अर्थ नहीं होता है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यच्च उक्तम अपौरुषेयत्वाद वेदस्य त्रिभिः सह संबंध अभावात् वैदिक शब्देषु मनुष्यस्य उत्पत्तिर्न स्यात् अत्र प्रतिविधीयते। यच्च उक्तम, जो कि प्रश्नकर्ता ने कहा है, वेदस्य अपौरुषेयत्वात्, वेद अपौरुषेय होने के कारण से, त्रिभिः सह संबंध अभावात्, तीन उपायों के साथ वैदिक शब्दों का संबंध ना होने से, वैदिक शब्देषु मनुष्यस्य व्युत्पत्तिर्न स्यात्, वैदिक शब्दों में मनुष्य की निष्णातता नहीं हो सकती, ऐसा उसने जो बोला था, अत्र प्रतिविधीयते, उसका खंडन किया जा रहा है। कहते हैं निज शक्ति ही व्युत्पत्तिया विवच्छिद्यते, निज शक्ति व्युत्पत्तिया विवच्छिद्यते, निज शक्ति उत्पत्तिया विवच्छिद्यते अपौरुषेयत्वे अपि वेदस्य वैदिक शब्दानाम अर्थे निज शक्ति स्वाभाविकी शक्ति अस्ति। वेदस्य अपौरुषेयत्वे अपि, वेद यद्यपि अपौरुषेय है, अपौरुषेय होते हुए भी वैदिक शब्दानाम अर्थे, वैदिक शब्दों का जो अर्थ है, उन अर्थों में एक अपना सामर्थ्य है, निज शक्ति है उसमें, अर्थात स्वाभाविक शक्ति है, वो उन वैदिक शब्दों में विराजमान है। शब्दों न ही अर्थमंतरेण भवति, कोई भी शब्द जो है वो बिना अर्थ के नहीं रहता है। अगर शब्द है तो उसका कोई अर्थ होगा। कहते हैं शब्दों न ही अर्थमंतरेण भवति, शब्द बिना अर्थ के नहीं रहता है। शब्दार्थ संबंधो नित्यः, उसके लिए हेतु दे रहे हैं, क्यों बिना अर्थ के शब्द नहीं रह सकता? क्योंकि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में बोला है, शब्दार्थ संबंधो नित्य, शब्द और उस शब्द का जो अर्थ है वो नित्य है। शब्द और उस शब्द का जो अर्थ है वो नित्य है। कौन से शब्दों की बात हो रही है जी? वैदिक शब्दों की बात हो रही है, लौकिक शब्दों की बात नहीं हो रही है। लौकिक शब्दों का जो अर्थ है वो नित्य नहीं होता है। हाँ जी, जैसे मैं लौकिक शब्द बोलता हूं कुछ, मैं विष्णु जी से बोलूं, विष्णु जी गुड्डी कहां पर है? गुड्डी,
गुड़िया कहाँ पर है या गुड्डू कहाँ पर है, तो उनको समझ में आएगा गुड्डू और गुड्डी का मतलब क्या होता है। अगर मैं यही बात आप में से कोई आप में है, वैसे आप में भी लोग हैं, अगर मैं श्वेता जी से बोलूं श्वेता जी गुड्डू कहाँ है, तो कहेंगे मेरे घर में गुड्डू नहीं रहता है, मेरे घर में गुड्डू बिल्कुल नहीं रहता है। क्योंकि श्वेता जी गुड्डू का अर्थ समझती है अंडा। गुड्डू शब्द का अर्थ अंडा है, और वही गुड्डू शब्द मैं विष्णु जी को बोलूंगा तो वो लड़के को लाएंगे। गुड्डू का मतलब ये है मेरा गुड्डू, ठीक है जी। तो एक जगह गुड्डू का अर्थ लड़का हो गया, एक जगह गुड्डू का अर्थ जो है अंडा हो गया। तो शब्द और अर्थ नित्य नहीं है, लौकिक शब्द और उनके अर्थ नित्य नहीं है, लेकिन वैदिक शब्दों का अर्थ नित्य है, ऐसा महाभाष्यकार पतंजलि ने बोला है। कहते हैं शब्दार्थ संबंधो नित्य, शब्द और उसका अर्थ जो है नित्य है, इसलिए शब्द जो है बिना अर्थ के नहीं रह सकता, ये बात कही है। और देखिए उत्तर भारत में गुड्डू का अर्थ जो है लड़का लिया जाता है, दक्षिण भारत में गुड्डू का अर्थ अंडा लिया जाता है। और मूली कहते हैं ना, अभी सर्दी आ रही मूली खाते हैं, मूली का मतलब होता है उत्तर भारत में मूली जो जिसको आप खाते हैं, और वही मूली उधर आप दक्षिण में थोड़ा सा महाराष्ट्र की ओर जाओगे तो मूली का मतलब लड़की होती है। तो ऐसे एक शब्द का अर्थ जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है, इसलिए अलग अलग शब्दों को बोलते हैं हम लोग। कोई शब्द किसी के लिए होता है, कोई शब्द किसी के लिए वो निश्चित नहीं होता है। तो ये बात है। तो ऐसे वैदिक शब्दों में ऐसा नहीं है। वैदिक शब्द यदि है तो उनके अर्थ नित्य है, उनका अर्थ निश्चित रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। ये अलग बात है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो अनेक अर्थ नित्य हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं, ये इसका तात्पर्य है। तो कह रहे हैं शब्दार्थ संबंध नित्य है, शब्दै सह खलु अर्थ संबंधो अर्थ संबंधेन अवश्यम भाव्यमेव। शब्दों के साथ अर्थों का संबंध अवश्य होना चाहिए। शब्दै सह खलु अर्थ संबंधेन अवश्यम भाव्यम एव। शब्दों के साथ अर्थ का संबंध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविकी सा अर्थ शक्ति, क्योंकि वो जो अर्थ का जो सामर्थ्य है वो स्वाभाविक है। व्युत्पत्तिया व्यवच्छिद्यते, उत्पत्ति से वो अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब है अमुक शब्द को जब व्युत्पन्न करते हैं हम लोग, उसको कांट चांट करते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। ये धातु है, ये प्रत्यय है, और इस धातु का ये अर्थ है, प्रत्यय का ये अर्थ है, वो अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं व्युत्पत्तिया व्यवच्छिद्यते, विशेषतो व्यवच्छिद्यते, विशेष रूप से उनके अर्थों को अलग अलग किया जाता है, या वो सारे के सारे शब्द जो है संबद्धते, उस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। तद व्युत्पत्तिया मनुष्योपि व्युत्पन्नो वेदार्थ ज्ञाने भवति। उन शब्दों की व्युत्पत्ति से मनुष्य भी निष्णात होता है वेदार्थ के जानने में। साचा आदि महर्षि भी अध्यात्म प्रत्यक्षेन साक्षात्कृता। साचा और वो जो व्युत्पन्नता है, वो जो अर्थों का ज्ञान है, वो आदि महर्षि भी, जो आदि काल में अग्नि, अंगिरा आदि जो 4 वेदों के ऋषि थे, उन ऋषियों के द्वारा अध्यात्म प्रत्यक्षेन, आंतरिक प्रत्यक्ष के द्वारा साक्षात्कृता, वो साक्षात्कार किया उन अर्थों को, वेद के उन सभी अर्थों को आदि 4 ऋषियों के द्वारा आंतरिक प्रत्यक्ष से उन्होंने साक्षात्कार किया है। पुनश्च फिर उसके बाद में धीरे धीरे उन्हीं अर्थों को निरुक्त शैलिया, निरुक्त शास्त्र की शैली से निर्वचनेन, उनका निर्वचन करके शिष्यों के लिए विश्लिष्य जाप्यते,
शिष्यों के लिए निरुक्त की शैली से उनका विश्लेषण करके बताया जाता है। जब निरुक्त पढ़ते हैं तो निरुक्त के माध्यम से वेद के शब्दों के, जो वेद के सारे शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द तो सरल होते हैं, वेदों को पढ़ने वाले, व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ने वालों को समझ में आता है, लेकिन वेद के जो विशिष्ट शब्द होते हैं उनका विश्लेषण निरुक्त शास्त्र करता है। तो शिष्यों को निरुक्त की शैली के माध्यम से उनको विश्लेषण करके उनके अर्थों को जाप्यते बताया जाता है। तस्मात् न दोषा, इसलिए कोई दोष नहीं आता, ये इसका तात्पर्य है। अपौरुषेयत्व होते हुए भी उन वैदिक शब्दों का अर्थ जो है मनुष्यों को हो सकता है, ये इस 43वें सूत्र में बताया गया है। मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जो भूमिका है 43वें सूत्र की, ये मुझे नहीं समझ आई कि उसमें कहा यथोक्तम पौरुषे वेदस्य त्रिभी सह संबद्धा भावात् वैदिक शब्देषु मनुष्यस्य व्युत्पत्तिर्न स्यात्। तो इसमें मुझे इसका शब्द नहीं, इसका अर्थ नहीं समझ आया। त्रिभी, तीन प्रकार से, कौन से तीन प्रकार से हम शब्दों को नहीं जान पाते, शब्दों के अर्थ को? जो पीछे बताया था ना आपने 38वें सूत्र में बताई है ना, तीन कारणों से शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं। एक तो आप्तोपदेश से, और एक वृद्धों के व्यवहार से, और एक प्रसिद्ध लोगों के साथ जुड़ने के कारण से, या प्रसिद्ध शब्दों के साथ दूसरे शब्द जुड़ने के कारण से। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। अनीता जी। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी, व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ समझ नहीं आया थोड़ा सा। व्युत्पत्ति, हाँ जी, व्युत्पत्ति है पारिभाषिक शब्द है। व्युत्पत्ति का मतलब है जब कोई शब्द होता है, जैसे मान लीजिए भवती एक शब्द है, भवती का अर्थ होता है होता है, ठीक है जी। तो भवती की व्युत्पत्ति क्या है, तो कहें भू धातु है, हाँ, उसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, भू का ये अर्थ होता है, प्रत्यय का ये अर्थ होता है। जब दोनों जुड़ करके जब उसको प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा अर्थ निकलता है, इसको कहते हैं व्युत्पत्ति, ठीक है जी। और निर्वचन उसको कहते हैं, निर्वचन का मतलब होता है जैसे अग्नि है, अग्नि का निर्वचन है अग्नि ही अग्रणीर भवति। अग्नि उसको कहते हैं जो आगे आगे रहती है, अग्नि उसको कहते हैं जो अग्नि आगे आगे रहती है, इसको निर्वचन कहते हैं। व्युत्पत्ति अलग प्रकार की होती है, निर्वचन अलग प्रकार का होता है। ये सब व्याकरण निरुक्त आदि समझने वाले को अच्छी तरह समझ में आता है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, इस सूत्र में व्यवच्छिद्यते का अर्थ क्या है? अलग अलग किया जाता है। व्युत्पत्ति से अभी बताया था ना, धातु प्रत्यय आदि को देख करके उनको अलग करके देखा जाता है। जी जी, हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। अभी अभी आपने बता दिया जो मुझे पूछना था, व्यवच्छिद्यते मैं पूछ रही थी। ठीक है। निर्मला जी को क्या अलग अलग किया जाता है, यही है ना? हाँ जी, अलग अलग किया भी जाता है और जोड़ा जाता भी है, ये भी अर्थ, इसलिए संबध्यते भी कर दिया उन्होंने। व्यवच्छिद्यते विशेषते अवच्छिद्यते अर्थात संबध्यते, अलग अलग करते हैं फिर उनको सब जोड़ करके फिर अर्थ बताए जाते हैं। संपद्यते संबध्यते भी अर्थ है, अलग करना भी है और जोड़ना भी है। ठीक है स्वामी। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, ये निरुक्त शैली कौन सी है? ये थोड़ा सा निरुक्त शैली ये क्या है? ये आपने वेद के अंगों के बारे में सुना? वेदांग होते हैं, वेद के अंग होते हैं, कभी सुना वेदांग के बारे में? हाँ जी, सुना तो है। क्या सुना है? याद नहीं है। निरुक्त है, शैली है। नहीं, वो उधर छोड़ दीजिएगा, जब मेरे प्रश्न का उत्तर दिए। वेद, आपने वेद के उपांगों के बारे में सुना है? वेद के उपांग जो है वो 4 हैं।
कौन कौन से हैं जी वेद के उपांग 4? जैसे यजुर्वेद का धनुर्वेद, नहीं अथर्ववेद। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा वो तो उपवेद कहते हैं उनको। अच्छा, उपवेद, ठीक है जी। हाँ, उपांग अच्छी तरह दिया। 4 वेद होते हैं, 4। हाँ जी। अब सुन लीजिएगा, अब सुन लीजिए, आप माइक बंद करिएगा। 4 वेद होते हैं, 4 उपवेद होते हैं, 4 ब्राह्मण होते हैं, फिर 4 उसके बाद में 6 वेदांग होते हैं। एक होती है शिक्षा, एक होता है व्याकरण, एक होता है निरुक्त, एक होता है छंद, एक होता है कल्प, एक होता है ज्योतिष। तो इन 6 अंगों में एक अंग है निरुक्त। उस निरुक्त शास्त्र की शैली से यहां इसका तात्पर्य है। कुसुम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। हाँ। जैसे इस 38वें सूत्र में ये दिया है कि 3 प्रकार से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहारात और प्रसिद्ध पद सहचारात। जी। तो सर्वप्रथम तो परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में ही ज्ञान दिया था, जब ही तो ज्ञान बाद में हुआ है। हाँ जी, ठीक है। तो आपको क्या प्रश्न है उसमें? यही प्रश्न है स्वामी जी कि मतलब जैसे ये 3 प्रकार से बता दिया, 3 प्रकार से तो अब हो रहा है हमें। हाँ, तो अभी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है ना। जी जी। आदि सृष्टि में क्या होता है उसके बारे में शास्त्र नहीं है ना, आज के लिए शास्त्र हैं जी। और आदि सृष्टि में भी ऐसा ही होता है। आप तो उपदेश परमात्मा आप थे, उसके उपदेश से हमको ज्ञान हो रहा है। आदि सृष्टि में भी 4 ऋषियों को जो ज्ञान हुआ आप तो उपदेश से ही हुआ है ना, एक बात। और फिर वृद्ध व्यवहार, अब वो जिनको उपदेश हुआ है वो जानकार हो गए, अब वो दूसरों को देखते हैं तो वो वृद्ध बन गए, तो वृद्ध उपदेश से भी होता है। और प्रसिद्ध पदों के साथ जोड़ने से भी होता है। जैसे उदाहरण दूंगा, नेवला समझते हो आप? नहीं समझते। आप ऐसा करिएगा, जब जब सांप लड़ रहा होता है ना, तो जिससे लड़ रहा होता है ना उसको नेवला कहते हैं। ये प्रसिद्ध सांप है। देख रखा है स्वामी जी, देख रखा है। पहले सुन लीजिएगा ना आप। तो सांप प्रसिद्ध है, नेवला प्रसिद्ध नहीं है। तो सांप को देख करके सांप जिससे लड़ रहा है वो नेवला होता है, उसको समझ में आता है। तो प्रसिद्ध पद है सांप और अप्रसिद्ध पद है नेवला, इस तरह का। तो ऐसे तीनों प्रक्रियाओं से आदि सृष्टि में भी होता है, आज भी होता है, आगे भी होगा। हाँ जी, रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। निर्वचन को एक अर्थ एक शब्द में कैसे बोलेंगे, व्याख्या करना? निर्वचन का मतलब है उस अर्थ का शब्द, उस शब्द का अर्थ इस तरह समझना। जी जी जी। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी नमस्ते जी, निर्वचन है तो आपने एक पद बोला था ना अभी, वो दोबारा बोल दो। अग्नि अग्रे कुछ, अग्नि ही अग्रणीर भवति। अच्छा, इसको कहते हैं निर्वचन। एक बार फिर रिपीट करो। अग्नि ही अग्रणी ही भवति। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूं जी। अब कह रहे हैं 44वां सूत्र, एवं इस प्रकार से योग्य अयोग्येषु प्रतीति जनकत्वात् तत्सिद्धि। योग्य अयोग्येषु प्रतीति जनकत्वात् तत्सिद्धि। कहते हैं इंद्रिय योग्येषु लौकिक शब्दार्थेषु तथा इंद्रिय अयोग्येषु अतीन्द्रियेषु वैदिक शब्दार्थेषु प्रतीति जनकत्वात् ज्ञान जनकत्वात् ज्ञान जनकत्व साम्यात् तत्सिद्धि व्युत्पत्ति सिद्धिर्भवति यया वेदार्थ ज्ञाने मनुष्यो व्युत्पन्नो जायते। तो कहते हैं योग्य और अयोग्य का अर्थ है इंद्रियों से जानने योग्य और इंद्रियों से जानने अयोग्य, इंद्रियों से ना जानने योग्य, उसको योग्य अयोग्य कह रहे हैं। इंद्रिय योग्येषु लौकिक शब्दार्थेषु, इंद्रिय योग्येषु मतलब इंद्रियों से जानने योग्य जो लौकिक शब्द है उनका जो अर्थ होते हैं उन अर्थों में, तथा इंद्रिय अयोग्येषु अतीन्द्रियेषु जो इंद्रियों से न जानने योग्य जिनको अतीन्द्रिय कहते हैं उन अतीन्द्रिय अर्थों को वैदिक शब्दार्थेषु वैदिक शब्दों के अर्थों में प्रतीति जनकत्वात् उनकी प्रतीति को उत्पन्न करने के कारण से, अर्थात ज्ञान जनकत्व साम्यात्
ज्ञान को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है उनमें। एक तो लौकिक शब्दों के अर्थों को इंद्रियों से जाना जाता है, और एक अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से जानने योग्य, जो अतीन्द्रिय वाले अर्थ है, वो वैदिक शब्दों के अर्थ होते हैं। जैसे लौकिक शब्दों के अर्थों को लौकिक शब्द उत्पन्न करते हैं, अर्थात लौकिक शब्द लौकिक अर्थों को जनाते हैं, ऐसे वैदिक शब्द जो है वैदिक शब्दों के अर्थों को उत्पन्न करते हैं। दोनों में उत्पन्न करना सामर्थ्य है। इससे तत्सिद्धि व्युत्पत्ति सिद्धिर्भवति, अर्थात निष्णात होने की सिद्धि होती है। यया, जिससे वेदार्थ जाने, वेद के अर्थों को जानने में मनुष्य व्युत्पन्नो जायते, निष्णात बन जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे लौकिक शब्दों, जो लौकिक शब्द है वो इंद्रियों से हम जानते हैं, तो लौकिक शब्दों के अर्थों को लौकिक शब्द ही तो जनाते हमको। लौकिक शब्दों के अर्थों को जनाते हैं। तो ऐसे ही वैदिक शब्द वैदिक शब्दों के अर्थों को जनाते हैं। तो शब्द अर्थ को जनाने वाला जो है सामर्थ्य दोनों में है। लौकिक शब्द लौकिक अर्थों को जनाते हैं, वैदिक शब्द वैदिक अर्थों को जनाते हैं। तो अर्थ को जनाने का सामर्थ्य दोनों में है। तो लौकिक शब्दों के अर्थों को लौकिक शब्द जनाते हैं, तो उसमें मेहनत करेगा तो उसके अर्थों को जानेगा। ऐसे लौकिक शब्दों के समान वैदिक शब्दों को जो जान करके उसमें मेहनत करेगा, वो वैदिक शब्दों के अर्थों को जान लेगा। क्योंकि शब्द अर्थ को जनाने का सामर्थ्य रखते हैं दोनों में, तो दोनों में समानता है। इसलिए वैदिक शब्दों के अर्थ को जानने में, उसमें निष्णात बनने में कोई अड़चन नहीं आता है। ये 44वें सूत्र में बताया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सबको। सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी गलती से हाथ रह गया। हाँ जी, हाँ तो हटा दीजिएगा ना। वर्मा जी। ये स्वामी जी व्युत्पन्न स्थित भवती का क्या मतलब हुआ ये? हाँ जी, व्युत्पत्ति सिद्धि भवती, उत्पत्ति सिद्धि भवती का मतलब है, कहां पर पूछ रहे हैं आप? दूसरी लाइन है 44वें का दूसरी लाइन। हाँ जी, तत्सिद्धि का खोल के जो बोला। हाँ, व्युत्पत्ति सिद्धिर भवती। उत्पत्ति का मतलब वस्तुओं का जो अर्थों की सिद्धि होती है, शब्दों के अर्थों की सिद्धि होती है। जो शब्द का है उसका अर्थ की मतलब इससे पता लग जाता है। हाँ जी, जैसे लौकिक शब्दों का अर्थ सिद्ध होता है लौकिक शब्दों को समझने से। माइक बंद करके रख के व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। लौकिक शब्दों को जान करके व्यक्ति लौकिक शब्दों के अर्थों को सिद्ध करता है, उसकी उत्पत्ति होती है, अर्थात उन शब्दों के अर्थों की सिद्धि होती है। इसी को व्युत्पत्ति कहा है। तो ऐसे ही वैदिक शब्दों को जानने वाले लोग वैदिक शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं, उसमें भी निष्णात हो जाएंगे। जैसे लौकिक शब्दों को जानने वाले लौकिक शब्दों के अर्थों में भी निष्णात होते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी जी। अब एक नया प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है। यद्यपि वैदिक शब्दानाम अर्थे स्वाभाविकी शक्तिरस्ति, यद्यपि वैदिक शब्दों के अर्थों में स्वाभाविक शक्ति विद्यमान है, यानी वैदिक शब्दों का अर्थ नित्य है। अभी पीछे बताया था, शब्द और अर्थ दोनों नित्य है, ये बोला गया। तथापि फिर भी न नित्यत्वम वेदानाम कार्यत्व श्रुते, फिर भी वेद नित्य नहीं है, क्योंकि उनको कार्य के रूप में श्रुति बता रही है, ये कहना चाहते हैं। इसका परेशान नहीं होना, पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेना, क्या कहना चाहते हैं। वेद के शब्दों का जो अर्थ है वो स्वाभाविक है, शब्द भी नित्य है और अर्थ भी नित्य है, ऐसा बोला है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है 45वें सूत्र में, न नित्यत्वम वेदानाम, वेद नित्य नहीं है, वेद नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? कार्यत्व श्रुते, क्योंकि श्रुति स्वयं उत्पन्न, वेद उत्पन्न होता है ऐसा कह रहा है। जब वेद उत्पन्न होता है तो फिर वो नित्य कैसे हो सकता है, ये 45वां सूत्र कहता है। अब यहां आपको
पेपर आउट पहले कर देता हूँ, नहीं तो आपके मन में खलबली मस्ती रहेगी। उसको रोकने के लिए पहले से पेपर आउट करता हूँ मैं। जब वेद नित्य है ऐसा बोला जाता है और वेदों का अर्थ नित्य जब बोला जाता, तो वेद के शब्द जो नित्य है, वो नित्य जो है, जो उच्चारण हम करते हैं ना, वो उच्चारण वाले शब्दों को नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं। जैसे अग्निमीड़े पुरोहितम, तो अग्नि में जो अत्तु है, इत्तु है, कत्तु है, उत्तु है, ये जो सारे शब्दों का जो स्वरूप है वो तो नित्य है। वो हमेशा रहेगा, तभी तो आप बोलते रहते हो। अगर अकार ना हो तो आप कैसे बोल पाओगे? तो वो जो अकार है, अकारपन है, जिसको अत्तु कहेंगे, ककारपन जो है उसको कत्तु कहेंगे। तो अत्तु, इत्तु, ये सब नित्य हैं। लेकिन जब उनको हम वाणी से बोलते हैं, वाणी से जब शब्द निकालते हैं, ये शब्द अनित्य है, ऐसा कहना चाहते हैं। सबको स्पष्ट हो रहा है जी मैं जो कहना चाह रहा हूं? जैसे मैं बोलता हूं अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम, मंत्र बोल दिया, समाप्त हो गया। अब नहीं सुनाई देगा आपको, वो तो उत्पन्न हो गया, नष्ट हो गए। तो ये जो शब्द है ये अनित्य है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जाति के रूप में आप देखेंगे अग्निमीड़े पुरोहितम कभी समाप्त नहीं होगा। अग्निमीड़े पुरोहितम में जो शब्द है ना, अत्तु, कत्तु, इत्तु, जितने भी हैं वहां पर, वो सब वैसे के वैसे रहेंगे। जब उसको जो विद्यमान है उसको जब आप बोलोगे, वाणी के रूप में लाओगे, वो वाणी अनित्य है, ये इसका तात्पर्य है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक जाति के रूप में होता है और एक व्यक्ति के रूप में होता है। तो जो व्यक्ति के रूप में शब्द है वो अनित्य है, जो जाति के रूप में जो शब्द है वो नित्य है। ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग। जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। जो मैंने बातें कही है, इनमें से जो बात समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। सरिता जी। स्वामी जी, ये जो सूत्र कहा है 45 वाला जी, ये पूर्व पक्षी कह रहा है या सिद्धांती स्वयं ही कह रहा है? ये सिद्धांती का है जी, सिद्धांती का है। तो हाँ जी, पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, व्यक्ति और जाति के रूप में शब्द की नित्यता अनित्यता कैसे देखेंगे? ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ जी। देखिए मैंने बोले ना, अत्तु, कत्तु, ये जो आपन है वो सदा रहेगा, लेकिन आ का जो आ उच्चारण करते हैं वो समाप्त हो जाए। उच्चारण के समाप्त हो गया जी, धन्यवाद। अब मैं दूसरे शब्दों में, आप सब मनुष्य हैं, आप सब समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो मनुष्यत्व है वो कभी समाप्त नहीं होता। इस रूप में समझ लीजिएगा। मनुष्यत्व हमेशा रहेगा, क्योंकि मनुष्यत्व एक है, मनुष्य अनेक है। मनुष्य सब समाप्त होते हैं, लेकिन मनुष्यत्व सदा रहेगा। तो ऐसे अत्तु, कत्तु, इत्तु, उत्तु, जितने भी अक्षर हैं वो जो जाति के रूप में वो सब रहेंगे। पर वो जो व्यक्ति के रूप में, देखिए मैंने चाहे 100 बार दोहराऊं, ये सब व्यक्ति हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। शब्द बोला, उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया। तो उच्चारण में आने वाले सारे शब्द समाप्त होते हैं। जाति के रूप में जितने भी शब्द हैं वो सभी कभी समाप्त नहीं होंगे, ये इसका तात्पर्य होता है। महादेव जी। नमस्ते स्वामी जी। जैसे वो अव्यक्त रूप और भाव रूप ऐसा समझते? अव्यक्त और भाव रूप ऐसा ही नित्य है? नहीं, अव्यक्त और व्यक्त कह सकते हो। व्यक्त होता है तो प्रकट, अव्यक्त होता है अप्रकट। तो जैसे वो भाषा है जी, जो भाषा के रूप में जब बोलता तब वो व्यक्त होता है, और जब नहीं बोलता है वो अव्यक्त। हाँ जी, हाँ जी, जाति तो अव्यक्त रूप में रहती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। प्रेम जी को क्या कहना है? प्रेम कुमार जी। स्वामी जी, शब्द तो वैसे ही जितने भी शब्द हैं, चाहे वेद के हैं, तो वो तो नित्य हैं। इसमें वेद खाली नित्य नहीं है, तो इसका मतलब शब्द का उच्चारण जो है वो अनित्य है। हाँ जी, हाँ जी, वेद का भी उच्चारण अनित्य है, ऐसे बाकी शब्दों के भी उच्चारण अनित्य होंगे। हाँ जी, हाँ जी, सभी शब्दों का उच्चारण अनित्य है। तो इसमें खास वेद की बात क्यों की?
क्योंकि जो मैं लड्डू बोलता हूं, ये लड्डू शब्द नित्य नहीं है, हमेशा लड्डू नहीं रहता है। क्या पता अगली सृष्टि में उसको लड्डू ना बोल करके कोई दूसरा शब्द बोले। पर वेद का शब्द जो है ये नित्य इसलिए है कि आप किसी भी सृष्टि में आओ, अग्निमीडे पुरोहितम ही रहेगा, इसलिए वैदिक शब्दों को लेकर के बताया जा रहा है। तो उच्चारण वाला शब्द जो है वो अनित्य है। हाँ जी, लड्डू लड्डू शब्द जो है, लड्डू में जो लड्डूपन है वो भी अनित्य है और ये भी अनित्य है। जी जी, धन्यवाद। रचना जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं इसको इस तरह से समझ पाई हूँ कि शब्द जो बोले जाते हैं वो अनित्य हैं और जिनका अस्तित्व रहता है, होता है, या जो उस तरह से होते हैं वो नित्य है। ठीक है, कोई बात नहीं जी। और किसी को कुछ पूछना है जी? क्योंकि समय हो रहा है। मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। सरल सा प्रश्न है, आपने ना अत्व कत्व बोला जी, तकार को क्या बोला? मैं सुन नहीं पाई ठीक से। तकार, हाँ, उसको कैसे बोला आपने? देखिए त्वा जोड़ दीजिए, तकार में तत्तु कहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही सोच रही थी लेकिन मुझे लगा कहीं गलत। हाँ नहीं, सब में त्वा जोड़ तो हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी कुछ पूछना है जी? प्रश्न कर सकते हैं, अभी मेरे पास 3-4 मिनट हैं, और प्रश्न नहीं है तो मैं इसको रोक दूंगा। हाँ जी कुसुम जी। स्वामी जी, हम पहले इसका मतलब ये समझते थे इसको पढ़ करके कि प्रवाह से अनादि हैं वेद, क्योंकि ऋषियों के हृदय में वो सृष्टि जब प्रलय हो जाती है उस समय नहीं रहते हैं, और जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो ऋषियों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, इस तरह समझते थे पहले। हाँ, तो अभी भी प्रवाह से वेद अनादि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेद हमेशा प्रवाह से ही अनादि है, क्योंकि जब सृष्टि नहीं रहती तब वेद नहीं रहता है ना, जब सृष्टि बनती तभी देता है ईश्वर। जी जी। हाँ जी सरिता जी। स्वामी जी, जैसे ईश्वर के बारे में बोला था कि ईश्वर असिद्ध है, इसी तरह से कोई तो 45 वाले सूत्र को देखकर बोलेगा कि वेद भी नित्य नहीं है। हाँ, तो यहाँ सोचे समझे नहीं, वेद नित्य नहीं है तो यहाँ पर बोल ही जा रहा है ना, इसमें आप सोच समझ करके बोलो या बिना सोचे समझे बोलो। हाँ जी, नहीं, अर्थ थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना, यहाँ पर हम शब्दों के बारे में बोल रहे हैं, वेद के बारे में नहीं वैसे तो। जी हाँ, तो बोल सकता है, तो बोल सकता है। हाँ, ये भ्रांतियां बहुत, क्योंकि मैं बच्चों के टच में हूँ तो बहुत भ्रांतियां उनके उसमें हो सकता है, हो सकता है। देखिए भ्रांति उनको होता है जिनके पास जानकारी कम होती है, किसी भी विषय में भ्रांति है तो उसकी जानकारी कम है, जितनी जानकारी बढ़ती है उतनी भ्रांति हटती है। पुष्पलता जी। नमस्ते जी स्वामी जी, अभी जी बोला कि वेद प्रवाह से अनादि है जी, तो लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है वेद ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं, इसलिए वह नित्य है, प्रवाह से अनादि नहीं है, वो तो नित्य ही हुए है ना। नहीं, नित्य का मतलब है जो वेद संहिताएं जो दी है परमात्मा ने हमको सृष्टि में, तो प्रलय की अवस्था में वेद संहिताएं थोड़ा रहती हैं, उसका ज्ञान तो नित्य रहा ना। ईश्वर का ज्ञान तो पूरा नित्य है। ईश्वर के ज्ञान में से ही हमारे उपयोगी जितना ज्ञान चाहिए उतना जो है हमको दिया है। अब सृष्टि नहीं है, वो ज्ञान नहीं रहा, ठीक। इस रूप में अनित्य कह रहा हूं मैं, तो वेद संहिताओं के रूप में कह रहा हूं वो अनित्य है, क्योंकि ये स्वयं कह रहे हैं न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्व श्रुते। ये जब ये सूत्र हम पढ़ेंगे आगे अगली कक्षा में तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। साक्षात वेद ही कहे, वेद का ज्ञान नित्य हुआ, संहिताएं अनित्य हुई। आप वेद का ज्ञान भी बोलो कोई आपत्ति नहीं, वेद संहिताएं बोलो कोई आपत्ति नहीं, पहले इसको एक बार आप आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। सतीश जी को क्या कहना है? मेरा प्रश्न यही था जो पुष्पलता जी कर रही हैं। कोई बात नहीं, अगली कक्षा में समझ लीजिएगा। ओम
ओम शांति शांति शांति।